बच्चों, once again welcome back in LK coaching classes. Today I am present here to take a new concept that is related to mathematics. और आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं बच्चों बड़े ही डिफरेंट तरीके से एलसीएम के बारे में। एलसीएम भी बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी करता है, जिसको हिंदी में हम लासा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं दोनों ही सिलेबस में लेने वाला हूँ, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज की जो वीडियो है हम एलसीएम से रिलेटेड, इसमें हम जानेंगे कि एलसीएम को दो प्रकार से किस प्रकार किया जाता है, यानी कि दो मेथड, जिसमें हम पहले मेथड में जानेंगे एलसीएम विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरे मेथड में जानेंगे हम डिवीज़न मेथड अर्थात भाग विधि द्वारा किस तरीके से एलसीएम को किया जाता है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले अब हम जानने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि में हम बच्चों जानेंगे कि किस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा हम लासा ज्ञात कर सकते हैं, यानी लासा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर सोच लेते हैं, जैसा कि 10, 15 और 25। यहाँ पर हमने तीन संख्याओं को ले लिया है। इन तीनों संख्याओं का हमें गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले नंबर को ले लेते हैं, जिसमें हमने रखा है 10 को। तो 10 के सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 1 सभी का फैक्टर होता है, ये 2 से भी डिविजिबल है। अगला 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, नहीं है। फिर ले लेते हैं 4 से भी नहीं है। अब है ये 5 से। तो इस तरीके से 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। तो ये 10 के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं बच्चों। इसी तरीके से अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या है हमारी 15। अगली संख्या है हमारी 15, और 15 के भी इसी तरह से हम गुणनखंड निकालेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि 1 तो सभी का हमारा फैक्टर है। अगला नंबर ले लेते हैं, 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 4 से भी नहीं है, 5 से डिविजिबल है। तो 3 5 जा 15, 1 जा 15। तो इस तरीके से 15 के भी हमारे गुणनखंड हो चुके हैं, यानी कि फैक्टर्स निकल चुके हैं। अगला है हमारा 25। तो इसी तरीके से हम 25 के भी गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से है, 5 से डिविजिबल है। उसके बाद में अगला फिर 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25। कुछ इस तरीके से हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए अब इसमें हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या है? कॉमन, तो इसमें सबसे पहले हमारा एक तो 1 कॉमन है, आप देख सकते हैं 1 कॉमन है। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 5 कॉमन है। तो 5 भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, कॉमन है 5। उसके बाद अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एलसीएम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉमन निकाल लेने हैं, जो कॉमन है तीनों में उनको लिख देंगे। अगर 2 भी कॉमन होते, इन दोनों में ये 2 भी कॉमन होते, तो बच्चों इन दोनों में से भी हम कॉमन लेते यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर और बाकी अन्य में कोई कॉमन नहीं है, ये तीनों में कॉमन है। तीनों में जब कॉमन होते हैं तो एक लिया जाता है, 2 में कॉमन होंगे तब भी एक ही लिया जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब उसके बाद में जो बचे हुए हैं उनको भी हम राइट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप, 2 बचा है यहाँ पर, 3 बचा है, और फिर अंतिम है हमारा 5। अगर इन सबकी हम आपस में गुणा कर दें, देख लेते हैं, 5 1 जा 5, यानी 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 30, 5 150, यानी 150। तो बच्चों यही हो जाता है हमारा एलसीएम, जिसको हम हिंदी में लासा कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है अंग्रेजी में लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इन तीनों संख्याओं का ऐसा प्रोडक्ट गुणनफल जो इन तीनों से डिविजिबल हो। 15 आता है, 150 आता है, 15 के टेबल में भी आता है
और 25 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब यही हमारा एलसीएम है। तो आशा करता हूं कि एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन मैथमेटिक्स वाली वीडियो में लेकर जरूर बैठें और करने का अभ्यास करते रहें। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम डिवीजन मेथड से किस तरीके से हम लासा निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम इन्हीं संख्याओं को यहाँ पर भाग विधि में प्रयोग करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर 10 लिया, फिर 15 लिया, फिर 25। अब इनको हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो पहले ये समझना है आपको कि डिवीज़न मेथड किस तरह से करनी है। कुछ इस तरह से हम राइट करेंगे और इस तरह का आकलन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। इसमें हम 1 का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये बात तो नोटिस कर ही ली कि 1 जो है सभी का फैक्टर होता है। लेकिन अगला नंबर ले लेते हैं 2। तो 2 से हम ये देखेंगे कि 2 से हमारी कौन कौन सी संख्या डिविजिबल है। देखिए 2 से 10 डिविजिबल है, तो 2 5 10। उसके बाद देखिए 2 से 15 डिविजिबल नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको जो कि त्यों राइट कर देना है, अर्थात यू विल डाउन इट एज वेल एज। उसके बाद 25 दिया है तो 25 को राइट कर देंगे क्योंकि ये भी डिविजिबल नहीं है। चलिए अगला अंक देखते हैं हम इसमें। देखिए अगला अंक है 3। तो 3 से कोई नंबर डिविजिबल है? यस है। तो उसी को हम डिवाइड करेंगे। 3 5 15, अर्थात 3 के टेबल में हमारा 5 आता है, या 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो 15 आता है तो 3 पंजे 15, अर्थात 3 5 15। अब देखिए 25 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं, 25 नहीं आता है, तो उसको ज्यों क्या त्यों राइट कर देंगे, अर्थात एज वेल एज राइट कर देंगे। देख रहे होंगे हमने राइट कर दिया है। अब ले लेते हैं अगला नंबर 4। क्या 4 से भी इनमें से कोई संख्या डिविजिबल है या 4 के पहाड़े में या टेबल में आती है? अगर नहीं तो फिर अगला नंबर ले लेते हैं। अगला नंबर है 5। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो देख सकते हैं हम 5 से ये डिविजिबल हो गया है। अब एक अंक और बचता है, वो है 5। तो अगेन हम दोबारा से 5 को ले लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 जब तक नहीं आ जाता, जब तक हम डिवीज़न मेथड को करते रहते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमारी डिवाइड कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अब हमारी बारी है क्या करने की? एलसीएम निकालने की। तो जो भी हमारी संख्याएं हैं जिनसे हमने इन संख्याओं को डिवाइड किया है, उन संख्याओं को कुछ हम इस तरह के क्रम में लिखते हैं, अर्थात मल्टीप्लाइकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। अब लिखने के बाद जो भी इनका प्रोडक्ट आता है, आप प्रोडक्ट को नोटिफाई कीजिए। 2 3 जा 6, 5 जा 30, 5 जा 150। अब बच्चों यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि 150 डिवीज़न मेथड में भी 150 है, प्लस हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाला तो 150 है। तो अर्थात ये तो है हमारी डिवीज़न मेथड। बस यही आपको रिकॉग्नाइज करना है कि डिवीज़न मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवीज़न कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप और भी संख्याएं लेकर लासा निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में मैं फिर आपके सामने आऊँगा मासा लेकर, जिसको हम एचसीएफ कहते हैं, और दोनों विधियों से हम निकालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।